आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 के कारतूस नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के प्रथम भाग का अध्ययन हम कर चुके हैं। आइए इसके शेष भाग को जानते हैं। अभी तक हमने जाना किस प्रकार से कर्नल और लेफ्टिनेंट के बीच बात हो रही है, जो वज़ीर अली के व्यक्तित्व के बारे में जान रहे हैं और जो चिंतित हैं कि जिस प्रकार से लॉर्ड क्लाइव के समय पर भारत में अंग्रेजी शासन ने काफ़ी अपना वर्चस्व बढ़ाया है, अगर इस तरीके से वज़ीर अली की आज़ादी बनी रहे और वो अपने मकसद में जो उसका उद्देश्य है, उसका लक्ष्य है कि भाई मुझे किसी न किसी तरीके से अंग्रेज़ों को भारत से बाहर करना है, अगर वो यही चलता रहा और वो कामयाब हुआ तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हम ये सब कुछ खो बैठेंगे जो हमने प्लासी और बक्सर के युद्ध में जीता है। देखते हैं अब आगे। उन्होंने कहा, लेफ्टिनेंट ने कहा, वज़ीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है, यानी बहुत हमारे लिए घातक हो सकती है। इसके काफ़ी गहरे परिणाम आपको हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से कहते हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। हमें ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर दें, ताकि जिस तरीके से ये हमारे अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ जो अपना षड्यंत्र या कह सकते हैं जो अपनी योजना बना रहा है वो कामयाब ना हो सके। कर्नल, पूरी एक फ़ौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और वर्षों से वो हमारी आँखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है, लगातार गढ़ रहा है। कहते हैं कि इतने समय से कई साल हो गए हम यहीं पर ढूंढ रहे हैं और ये लगातार हमें धोखे देकर चला जाता है। आँखों में धूल झोंकना मुहावरा है, ठीक है। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। धोखा देना इसको हम कह सकते हैं। तो जितने भी हमारे मुहावरे होते हैं वो पाठ से ही आते हैं, और तो पाठ में मैं लगातार आप लोगों को समझाता ही रहता हूँ और कहता ही रहता हूँ कि पाठ में जहाँ भी मुहावरा लोकोक्ति दिखे तो उसे अंडरलाइन करके चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि उसके साथ चंद जाबाज हैं, यानी कुछ चंद जाबाज साहसी या फिर कह सकते हैं पहलवान लोग हैं। चंद मतलब थोड़ा से, ठीक है। और मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम, ये एक उक्ति उन्होंने दिया कि मुट्ठी भर आदमी ये दमखम, मतलब एक आदमी है लेकिन उसका जो साहस है, जो उसका पराक्रम है, जो उसमें ताकत है, वो उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कहते हैं कि वज़ीर अली अवध को क्या करता है, अंग्रेजी प्रभुत्व से हम जानते हैं कि वो हमेशा के लिए मुक्त करना चाहता है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि इन मुट्ठी भर लोगों ने, मतलब 2-4 लोग वो कुल मिलाकर हैं जो गोरखपुर के जंगलों में घूम रहे हैं, और लोगों की सहायता से वज़ीर अली ने पूरी ब्रिटिश फ़ौज को परेशान करके रखा है। उसे पकड़ना इतना मुश्किल था कि कंपनी की फ़ौज के सिपाही भी तंग आ चुके थे। फ़ौज का वज़ीर अली जो साहस के कर्नल की वज़ीर अली की साहस और दृढ़ता से अत्यधिक प्रभावित होता है। वो देखता है कि हमारी पूरी फ़ौज इतने समय से यहाँ लगी हुई है, तो बड़ा प्रभावित वो होता है। उसने वज़ीर अली की बहादुरी को निकट से देखा है, पास से गुजरते हुए देखा, इतने दिनों से उनको डेरा डाले हुए हैं, ठीक है। और लगातार वो इस बात को समझ रहे हैं, पास से उसकी बहादुरी को देखा। ऐसी स्थिति में वह उसके दमखम की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता, यानी उसकी तारीफ़ करता है कि कितना दम है, हम इतनी बटालियन पूरी आर्मी लेके यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन एक आदमी को नहीं पकड़ पा रहे हैं, और उसके साथ 2-4 लोग हैं जिनकी मदद से वो इन जंगलों में घूम रहा है और हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। उसकी हिम्मत, उसकी ताकत, उसके साहस की जो उसके लक्ष्य के प्रति जो दृढ़ता है, उसकी तारीफ़ कहे बिना कर्नल नहीं रह सका। तो अब कहा कि मुट्ठी भर आदमी है लेकिन मगर ये दमखम, ठीक है। तो ये आपको पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन में, ये आशय भी इसका पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोग, पूरी तरह से उस वज़ीर अली ने विद्रोह कर दिया कंपनी के खिलाफ। तो उसके द्वारा जो महान कार्य, ये कह सकते हैं कि इतनी साहसिक कार्य जो कर रहा है कि भाई गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, तो इससे प्रशंसा खुश होकर, प्रभावित होकर कर्नल कहता है कि बहुत ही बहादुर व्यक्ति है।
लेफ्टिनेंट, सुना है वज़ीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर है, यानी अगर हम उसके पूर्वजों की बात करते हैं तो वहाँ से भी वो हमें क्या लगता है, बहादुर देखने को लगता है। यानी उसके घर में और भी कई सारे बहादुर व्यक्ति हुए हैं और जो उसकी पृष्ठभूमि है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो काफ़ी क्या है, ताकतवर है और बहादुर व्यक्ति भी माना जाता है। कर्नल, बहादुर ना होता तो यूँ कंपनी के वकील का कत्ल ना कर कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। उन्होंने कहा कि ये बहादुरी तो है, अगर बहादुर नहीं होता तो कैसे क्या करता। जो हमारे वकील थे कंपनी के, उनकी उन्होंने हत्या कर दी थी। लेफ्टिनेंट कहते हैं ये कत्ल का किस्सा क्या हुआ कर्नल? कर्नल मुझे बताओ कि कत्ल का क्या मतलब क्या कहानी है, कत्ल की क्या किस्सा है, मतलब क्या कहानी है इसकी, क्यों उसने ऐसा किया। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये जो वज़ीर अली की हम बात कर रहे हैं ये बहुत ही ताकतवर है। जाबाज का मतलब है जान की बाजी लगाने वाला, है ना। बड़ा ही शक्ति और दृढ़ता से है, व्यक्तिगत रूप से बड़ा ताकतवर है, बहादुर है। तो कर्नल कहते हैं कि किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वज़ीर अली को बनारस का पहुंचा दिया, यानी उसको ट्रांसफ़र कर दिया और 3 लाख सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दी, यानी उसको तय कर दी कि भाई 3 साल अब आपको क्या मिलेगा, परवरिश के लिए दी जाने वाली राशि, जो भाई एक शासक को जितना भी एक तनख्वाह के रूप में आप मान सकते हैं। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता तलब किया, यानी ट्रांसफ़र कर दिया, है ना। तो जैसी उसे वहाँ से हटा दिया गया और बनारस से थोड़े थोड़े दिन में ही उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो वज़ीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उसने उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब कर रहे हैं, यानी कहा कि भाई ऐसा क्या है कि वो दोबारा उसे क्या कर रहे हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो उससे अपनी शिकायत कर दी कि भाई वकील से, कि ताकि उसको ये बात समझाई जाए कि क्यों उसे बार बार ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, तलब किया जा रहा है ना। तलब करना क्यों कर दिया जाता है, किया जा रहा है। तो वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, यानी जो वो कह रहा है, जिस बारे में वो बताना चाहता है, उससे कोई उसकी ऊपर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उल्टा उसे ही भला बुरा सुना दिया कि तुम क्या हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या इधर उधर, और उनकी बहुत सारी कमियां गिना दी। वज़ीर अली के दिल में तो यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत कूट कूट कर भरी पड़ी थी, जैसे कि हमने ऊपर से देखा कि वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया, अर्थात कहने का मतलब है कि जान से मार डाला लेफ्टिनेंट, और भाग गया और उसको मारकर वहाँ से चला गया कर्नल। अपने जानी सारों का मतलब यहाँ पर प्राण देने वाले साथी जो उसके साथ हैं समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरानों यानी शासकों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत यानी सुरक्षा में घाघरा तक पहुंचा दिया, यानी घाघर नदी तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। तो इस तरीके से निरंतर, यानी ये झुंड जितने भी लोग थे, उसके साथ जो दल था, उसका जो समूह था, उसके जो जान देने वाले साथी थे, जो पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित थे, वे सभी आजमगढ़ के शासकों की मदद से इस जंगल में पहुंच गए और अब वो यहीं हैं और कई वर्षों से यही चीज़ चल रही है। लेफ्टिनेंट, मगर वज़ीर अली की स्कीम क्या है? वो कहते हैं ये सब जो कर रहा है इसका उद्देश्य क्या है, उसकी स्कीम या उसकी योजना क्या है? कर्नल कहते हैं स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, किसी न किसी तरीके से वो नेपाल पहुंच जाए, अफ़गान हमले का इंतज़ार करे और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए कहाँ पहुंच जाए, अपना नेपाल पहुंच जाए। और जैसे कि उसने पहले से निमंत्रण दे रखा है अफ़गानी को, तो अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे और इस बीच जब तक हमला नहीं होता अपनी ताकत बढ़ाए, यानी अपनी सेना को तैयार करे। सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा कर ले और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से कब्जा कर दे, मतलब हथिया ले जो उससे छीना गया था,
हिंदुस्तान से निकाल दे, और उसके बाद यहाँ से इन्हें किसी तरीके से क्या कर दिया जाए, अंग्रेज़ों को भारत से निकाल दिया। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुँचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि पहुँच गया होगा। लेफ्टिनेंट कहता है कि नेपाल पहुँचना इतना मुश्किल नहीं है, पहुँच चुका होगा। कर्नल, हमारी फ़ौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। यानी एक सिपाही तेज़ी से दाखिल होता है, और ये जो बातचीत उन दोनों के बीच में चल रही होती है, अचानक एक सिपाही क्या आता है, तेज़ी से अंदर आता है। कर्नल, उठकर, क्या बात है? ठीक है, तो जो कर्नल भरोसा दिलाता है किसे, अपने लेफ्टिनेंट को, कि भाई हमें विश्वास है कि वो पार नहीं कर पाया, यानी वो नेपाल नहीं पहुंचा, क्योंकि चारों तरफ हमारे सिपाही लगे हुए हैं। ठीक है, और वो इन्हीं जंगलों में। इतने में एक सिपाही तेजी से आता है और कर्नल उठकर बोलता है, क्या बात है? गोरा, दूर से इर्द गर्द उठती दिखाई दे रही। गर्द मतलब धूल, गोरा मतलब उसका सैनिक सिपाही जो होता है बोलता है, दे रही है। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार हो जाएं। यानी सिपाहियाँ, और उन्होंने, कर्नल ने ऑर्डर दिया कि सभी सिपाही जो हैं वो तैयार हो जाएं। उसने सलाम करते हुए, सल्यूट करते हुए चला गया। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ थे, क्या थे? मसरूफ़, यानी संलग्न या व्यस्त आप कह सकते हैं। गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला मतलब एक दल, ठीक है, चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आ रहा है। मतलब जो धूल आ रही है उससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत सारे लोग, एक पूरा एक दल, एक बटालियन आ रही है, लेकिन दिखाई सिर्फ एक ही सवार दे रहा है। कर्नल, खिड़की के पास जाकर कर्नल भी उठता है और उनकी खिड़की से देखता है। हाँ, एक ही सवार है। सरपट मतलब तेजी से, तीव्रता से। घोड़ा दौड़ाई चला रहा है, यानी तेज घोड़े को दौड़ाते हुए आ रहा है लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम हो रहा है। यानी ऐसा लग रहा है कि हमारी तरफ आ रहा है। कर्नल ताली बजाकर सिपाहियों को बुलाता है, वो इशारा करता है कि आइए, मतलब जो भी उनका एक इशारा होता है उस तरीके से। कर्नल सिपाही से कहते हैं, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखें कि ये किस तरफ जा रहा है, और उनको आदेश दिया कि भाई सभी लोग इस पर नज़र रखें कि किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करते हुए निकलता है। लेफ्टिनेंट, सुबह यानी संदेह में, शक में कि तो कोई गुंजाइश नहीं थी, यानी गुंजाइश यानी संभावना नहीं थी। तेजी से इसी तरफ आ रहा है। तोपों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। यानी कोई शक नहीं था कि वो इधर ही आ रहा है, यानी उनके खेमे की ओर आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर कर टोपों यानी घोड़े की पाँव की आवाज़ रुक जाती। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। वहीं पहुंच जाता है, आवाज़ रुक जाती है, यानी उनके खेमे में पहुंच जाता है, और बाहर से आवाज़ आती है कि भाई मुझे कर्नल से मिलना है। ठीक है। गोरा चिल्लाकर, बहुत खुश, बहुत खूब। सवार बाहर से, सी। गोरा अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल बोलता है भेज दो। इस तरीके से लेफ्टिनेंट, वज़ीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। लेफ्टिनेंट ने ये सोचा, हो सकता है कि उसका कोई आदमी है और हमसे मिलकर क्या करना चाहता है, उसे गिरफ्तार करवाना चाहता है। कर्नल खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है, मतलब उन्हें चुप करने के लिए बोलता है कि रुको अभी बात करते हैं। फिर सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। ये उस समय का, जैसे हम बोलते हैं ना कि सब लोग थोड़ा बाहर चले जाए, हमें बात करना है, तो तन्हाई तन्हाई मतलब एकांत कर दिया जाए। कर्नल साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह सकते हैं, यानी जो भी आपके दिल की बात है उसे रख सकते हैं, यानी राज की बात है, जो भी आप बात बताना चाहते हैं, जो आप किसी और के सामने नहीं बताना चाहते, उसे बता सकते हैं। सवाल, दीवार हम गोश दर तन्हाई क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। क्या कहते हैं? हम गोश दर, कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। कर्नल, ये वहाँ का वातावरण है। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर
चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो ज़रा वक्फे के मतलब ठहरा या पड़ाव के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, क्या कहता है? आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला हुआ है, यानी इस जगह पर, यानी इस पड़ाव पर आपने क्यों ये जो टेंट है क्यों लगाया हुआ है, यहाँ क्यों बैठे हुआ कर्नल? कंपनी का हुक्म है कि वज़ीर अली को गिरफ्तार किया जाए। कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का हुक्म मतलब आदेश है कि क्या कर दिया जाए, इन्हें वज़ीर अली को गिरफ्तार कर दिया। सवार, लेकिन इतना लश्कर क्यों, यानी इतने सारे सेना का बड़ा समूह और युद्ध की सामग्री, मतलब इतने सारे लोग क्यों? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। अच्छा। सवार, वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवार, वह एक जाबाज सिपाही है, यानी जान देने वाला है। मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? कर्नल कहता है ये तो मैंने पहले से सुना हुआ है, आप बताओ आप क्या चाहते हैं? सवार, चंद कारतूस। क्या कहा? मुझे क्या चाहिए? चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए? सवार, वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। और कहते हैं कि मुझे क्या करना है? वज़ीर अली को गिरफ्तार करना है। कर्नल खुश, ये लो 10 कारतूस। कर्नल उन्हें 10 कारतूस दे लेता है। इस चित्र के माध्यम से आप देखिए कर्नल 10 कारतूस देने के लिए तैयार है। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। कर्नल कहता है आपका नाम? सवार, वज़ीर अली। वहीं जाकर 10 कारतूस लेकर बोलता है, क्या है मेरा नाम? वज़ीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ, यानी आपको जान बख्शी देना मतलब जान छोड़ देता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। तोपों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है। कर्नल के सामने सन्नाटे मतलब वो तो बेहोश सा हो गया कि गोली मार सकता था उसको। हक्का बक्का यानी आश्चर्यचकित रह जाता है, हैरान, परेशान, आश्चर्यचकित हो जाता बड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है, और इतने में लेफ्टिनेंट जो 2 अलग भेजे थे अंदर आ जाते हैं। कर्नल, लेफ्टिनेंट कौन था? कर्नल, दबी जवान से अपने आप से कहता है, एक जांबाज सिपाही। और अपने आप से वो कहते हैं कौन थे? एक जांबाज सिपाही। ठीक है, तो इस तरीके से कहा जाता है। हमने इस जो पार्ट में है, वज़ीर अली को जाना कौन है, सादत अली और वज़ीर अली क्या है, जो अफ़गानिस्तान के बादशाह हैं को हमले का आमंत्रण किसने दिया, सबसे पहले किसने दिया, और किन किन लोगों ने दिया। वज़ीर अली द्वारा वकील का कत्ल, पूरी घटना क्या है, क्यों उसका वकील का कत्ल किया गया। कर्नल और वज़ीर अली की योजना, लेफ्टिनेंट को बताना। ठीक है, एक घुड़सवार का कर्नल के पास आना और घुड़सवार व कर्नल के बीच जो बातचीत होती है, इन सभी बारे में क्या होता है? डिस्कस होता है। तो इस तरीके से उन्हें एक जाबाज सिपाही कहा जाता है, क्योंकि कर्नल कुछ भी नहीं कर सकते थे, उसके पास हथियार थे, युद्ध सामग्री थे, इतनी सारी फौज वहाँ खड़ी थी, उसके बावजूद भी उसे नहीं पकड़ पाई और वो वहाँ से चले गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।